नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी दिलचस्पी आ गई है। आए रोज आपको नई नई खबरें सुनने को मिल रही हैं अब, और नए नए इंकशाफात जो हैं वो भी आए रोज जो है वो आपको सुनने को मिल रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने एक नया इंकशाफ किया है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। सबसे पहले नाज़रीन आप थोड़ा सा खबर को देख लें कि ये खबर है क्या और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले पीटीआई से इत्तेहाद करना चाहती थी। ये बयान आया मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले पीटीआई से इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ किसी का वजूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई की सोच किसी को नहीं छोड़ूंगा वाली ना होती तो आज वो हुकूमत में होते। तहरीक इंसाफ की सियासत भी इमरान खान की सोच के इर्द गिर्द घूमती है। बानी पीटीआई अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मैशियत को 24वें से 47वें नंबर पर ले जाने वाले अवाम के दुश्मन हैं। इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। हमने रोड मैप दे दिया है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक महंगाई में 10% कमी हो जाएगी। तो ये अब राना सनाउल्लाह नाज़रीन ये बयान दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है। जिस तरह कल मुराद अली शाह का एक बयान आया कि 4 महीने के बाद मुल्क के वजीर आजम जो होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमसे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना चाहती थी। तो अब समझ लें आपके हालात किस जानिब जा रहे हैं। जिस तरह मुराद अली शाह का बयान आया और फिर राना सनाउल्लाह का, तो ये अगर आप कड़ियां जोड़ें तो हुकूमत में आपको तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। अब हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के पास एक मौका तो यह है कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है आज दोबारा, तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके दोबारा से एक नई हुकूमत बनाई जा सकती है जिसमें आप तहरीक इंसाफ के साथ मिल सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पास भी अभी भी ये चांस मौजूद है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में आ सकती है, वफाक में भी और पंजाब में भी। तो ये अब तहरीक इंसाफ के पास भी एक चांस है और पीपल्स पार्टी के पास भी। लेकिन इन दोनों की जो इस तरह के इख्तलाफी बयान दोबारा से शुरू हो गए हैं, ये थोड़े जो है नोक झोंक इनकी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में ये तेज होती जाएगी। मुराद अली शाह का बयान हो सकता है सच भी हो जाए कि कुछ अरसे के लिए बिलावल को भी जो है वो वजीर आजम बनाना चाहेंगे जरदारी साहब। जिस तरह वो पहले आपने एक अफवाहें सुनी होंगी कि दिन का एक वजीर आजम होगा, रात का एक वजीर आजम, तो ऐसी कोई खिचड़ी भी पक रही है। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ को अब जो है वो बिल्कुल शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर दिया जाए और शहबाज शरीफ पे सारा मलबा डाल दिया जाए, पिछली पीडीएम का भी और इसका भी जो है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए तो हुकूमत चेंज करने का कोई प्लान भी बनाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में अभी तक जो रुकावट है वो सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान जिस तरह राना सनाउल्लाह का बयान है कि वो किसी को तस्लीम करने के मूड में नहीं है, ना वो किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के मूड में है। तो इमरान खान बज़िद है कि उनकी 180 सीटें हैं वफाक में और वो उनको मिलनी चाहिए, जिसके बाद वो 2/3 मेजोरिटी के साथ अपनी हुकूमत बनाएंगे और फिर मामलात आगे लेकर चलेंगे। उससे पहले इमरान खान किसी बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसका पहले जवाब दें, आगे फिर चला जा सकता है। तो ये बड़े दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाइयां आपको नजर आएंगी और हो सकता है कि हुकूमत की तब्दीली में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आकर अवाम के सामने आ जाएं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई हुकूमत तब्दील करने के हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने आ जाएगी अवाम के और हालात तब्दील होने जा रहे हैं। जिस तरह हमने आपको पहले बताया था पिछले प्रोग्राम में कि हवाओं का रुख थोड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें अब जो है वो सनाउल्लाह जो है राना सनाउल्लाह इन्होंने उसके ऊपर मोहर लगा दिया है और हवाओं का रुख वाकई तब्दील हो रहा है। इनकी चीखें बता रही हैं कि ये जो इल्हाक बना है पीडीएम 2 इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2, तो ज्यादा देर ये चलती दिखाई नहीं देती है। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। कीप वॉचिंग बी न्यूज।